हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आई होप आप सभी लोग अब अवेयर हैं आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और यहाँ पे आज की जो क्लास है वो इंग्लिश की जो हमारा प्रैक्टिस पेपर है वो होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें आप लोगों का एक डाउट आ रहा था कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं वो कौन पढ़ाएगा। तो वो सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि आपकी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एवरी सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट साइड, या आप कह सकते हो जीके के, वो सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं कवर करूंगा रोहन जीके की क्लास में अब। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी। बाकी आप जो ये टाइम टेबल है इसको आप देख लीजिए, जिससे कि यहाँ पे आपको क्लासेस के बारे में पता रहे। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और जो पर्टिकुलर टाइमिंग आपकी दी हुई है यूट्यूब पे, जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको रहेंगी। तो अगर फैमिली में हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब क्लासेस जो हमारी हैं वो मिलती रहेंगी। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक दिया होगा, जिसमें आप इस तरीके से वेबसाइट पर जब विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे माई कोर्सेज़ और ई बुक करके ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आप लेना चाहते हो उसकी डिटेल आप जब वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी, और उस हिसाब से आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो हमारे पेड बैचेस में। जो आपका वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही आप अगर गूगल करोगे 24/7 ca.blogspot.com तो आपके सामने साइट जो है वो खुल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का इंग्लिश का पेपर, और देखिए आपकी किस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या है, आपको एरर बतानी है। इस सेंटेंस में एरर क्या है। आपके इंटरमीडिएट में भी ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे इंग्लिश के में, इंग्लिश ग्रामर के में। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, इसमें एरर किस में है। तो ये जो ओवरफ्लोन है ना, इसकी थर्ड फॉर्म ईडी से होती है, मतलब ओवरफ्लोड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, जो एरर पार्ट है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसमें एरर क्या है, हैज़ ओवरफ्लोड लिखेंगे, WN नहीं WED। ठीक है, तो ED वाली फॉर्म इसकी लिखेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो भी पेड बैचेस को ज्वाइन करने में या ई बुक लेने में इंटरेस्टेड है तो वो व्हाट्सएप करके सारी डिटेल हमसे ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का जो नंबर आपको हमने शो कर रखा है नीचे येलो पट्टी पर, येलो रिबन पर, वही हमारा ऑथेंटिसिटी है। तो मेक श्योर आप सिर्फ और सिर्फ यहीं से ही चीज़ों को लें। तो नेक्स्ट आपका है, अ चिल विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। तो इसमें क्या एरर है इस सेंटेंस में, ये आपको बताना है। चिल में कुछ एरर है, ऑफ डेथ में कुछ एरर है, इसमें कुछ भी एरर हो सकती है। देखिए ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ हम आपको जब एक सिस्टमेटिक वे में बताएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, प्रीपोजिशन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, किसी चीज़ की भी एरर हो सकती है। फिलहाल के लिए हम देखें तो यहाँ पे जो चिल लिखा है ना और ये आईसी लिखा है, तो चिल का भी कोई फॉर्म नहीं बन रहा है यहाँ पे। जैसे यूजेज किया गया है उसके हिसाब से चिली होगा। मतलब सेंटेंस में क्या होगा, अ चिली विंड ब्लू एंड आईसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जिसमें एरर है, और सही पार्ट आपका देखें तो क्या होगा, आ चिली करके। आगे बढ़ते हैं गाइस। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो मेक श्योर आप इसको लाइक कर दें, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट क्लास में और अच्छा कंटेंट लाने का भी हौसला मिलता है, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाते हैं, रिलेवेंट कंटेंट दे पाते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस से ओनली इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं, सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो आपके एंट्रेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ही वेंट डैश टू ऑब्लिग हिज सुपीरियर। आप सभी को मैं कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ वर्ड्स, तो मेक श्योर आप उन वर्ड्स का मीनिंग देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आपको उस वर्ड का मीनिंग पता चलता रहेगा। तो ये ऑब्लिग पहला आपके लिए होमवर्क है। अभी आगे कुछ और भी दूंगा। ऑब्लिग का मीनिंग क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट आंसर क्या है, तो ही वेंट आउट हिज वे, आउट ऑफ हिज वे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ये फिल अप द ब्लैंक्स भी आपके सामने आएंगे। हो सकता है आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कुछ दे दे, या वहाँ पे आपको कुछ वर्ब का यूजेज दे, टेंस के अकॉर्डिंग दे। इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे हम बोलें, वुड यू माइंड डैश द सूट केस सर, वुड यू माइंड डैश द सूट केस सर। तो यहाँ पे ओपन, ओपनिंग,
ओपेंड या फिर ओपन्स, क्या होगा? ये जो ब्लैंक है आपको वहाँ पे क्या सुटेबल वर्ड होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपको सिनोनिम बताना है। ये जो आपको पर्टिकुलर वर्ड दिख रहा है एमिकेबल, इसका सिनोनिम मतलब पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। तो यहाँ पे हम देखें एमिकेबल का जो आपका सिनोनिम होगा उसका मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, जो फ्रेंडली नेचर होता है, बहुत ही मिलनसार, ठीक है, उसके अंदर दोस्त वाले गुण होते हैं, या बहुत ही जल्दी जो है लोगों के साथ मिलजुल जाता है, उसे कहते हैं एमिकेबल या फ्रेंडली नेचर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लास एंड होने के बाद आप यहाँ पे सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्लास एंड होने के बाद आप सभी लोग जो आपको रिव्यू है क्लास कैसी लगी ये सब ज़रूर बताया करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो है ये ई बुक है। इस ई बुक में आपको क्या क्या मिल जाएगा सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी। इसमें आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फुल टू कवर मिल जाएगा। सपोज़ आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये दोनों सब्जेक्ट आ रहे हैं और आपको सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, और भाई प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जिससे आपकी स्कोरिंग बढ़ जाएगी, यकीन मानिए। और बट ये है कि इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारे के सारे पैटर्न कवर करने पड़ेंगे। तो वो सारे के सारे पैटर्न, कुछ जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, कुछ मॉडल पेपर्स हैं, वो सभी हमने इस ई बुक में दे दिए हैं। और इस ई बुक का सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में तो वही या तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए और या तो वेबसाइट विजिट करके डायरेक्ट ले सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका लाइव बैचेस का। अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा और कंप्लीट बैच एक रहेगा, 1 टाइम ये फ़ी रहेगी। और व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या वही आप वेबसाइट विजिट करके वहाँ पे भी डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो किसी भी कोर्स के लिए। और आपको जो क्लास का एक्सेस है, सपोज़ आप जो टाइमिंग है क्लासेस की उस टाइम नहीं कर पाते हो तो आपको इस तरीके से क्लासेस मिलेंगी कि आप कभी भी उसको अपने हिसाब से जो है उसको देख सकते हो। ये जो आपकी वैलिडिटी रहेगी ये आपका जब तक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक इसकी वैलिडिटी आपकी जो क्लासेस है उसकी रहेगी। ठीक है, तब तक आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखें, और वहाँ पे जो है आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एक्सप्लेनेटिव तरीके से देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे भी आपको जो YouTube है वहाँ पे भी फ्री प्रैक्टिस सेशंस हम करवा ही रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके भी बटन ज़रूर दबा दें, बेल वाला। नेक्स्ट हम देखें तो फाइंड सिनोनिम्स ऑफ टिमिड। तो टिमिड का सिनोनिम, ऑप्शन आंसर तो सही कर दिया है, कोई नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा कोवार्ड, जिसका मतलब होता है डरपोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें एंटोनिम बताना है इसका, डिस्क्रीशन का। ठीक है, एंटोनिम बताना है किसका? डिस्क्रीशन का। तो डिस्क्रीशन का एंटोनिम क्या होगा? वेनरेशन। ठीक है, अगेन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने एक वर्ड दिया था ऑब्लिग। ठीक है, दूसरा वर्ड जो आप लोगों के लिए है वो है डिस्क्रीशन और वेनरेशन। ये 2 वर्ड्स का भी आपको जो है मीनिंग बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें भी एंटोनिम बताना है। ईल्ड, YIELD, ईल्ड, इसका एंटोनिम अपोजिट बताना है। सर्वाइव, गिव, टेक या रेजिस्ट। तो अगर हम यहाँ पे इसका आंसर देखें ऑप्शन डी, दैट इज रेजिस्ट करना, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे क्या कहते हैं? थीस्ट, एथीस्ट, पैरोनिस्ट या फिर यूओलॉजिस्ट। सो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट आंसर आपका बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज एथीस्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर प्लान टू गो टू लंडन इज़ इन द एयर। तो ये जो इज़ इन द एयर है ये एक फ्रेज़ है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। इज़ इन द एयर का मतलब है कि क्या प्लान इट अगेन, या कैंसिल हो गया, या अंडर कंसिडरेशन है, या फॉर अप्रूवल। करेक्ट आंसर अगर हम बात करें इस फ्रेज़ का, जो करेक्ट आंसर मतलब क्या होता है? इज़ अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, हम अभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो अंडर कंसिडरेशन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इंडियंस आर डैश, मतलब गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अगेन यहाँ पे आपसे एक फ्रेजल जो है दिया हुआ है, इसका
मतलब आपको बताना है, ठीक है। ये फ्रेज़ है गोइंग प्लेसेस, इसका मतलब आपको बताना है। तो गोइंग एब्रॉड, गोइंग टू स्पेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, या फिर फ्रेंडली एंड एमिकेबल। तो इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखें तो समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इसका आपको बताना है। समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, प्रेडिकेमेंट, इमरजेंसी, प्रोफेसी, या फिर कॉन्टीजेंसी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन डी दैट इज कॉन्टीजेंसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट, यही कुछ इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चंस का सेक्शन था। आज हमारा इंग्लिश का पेपर हमने देखा। इसी तरीके से आपको आगे आने वाले दिनों में जीके का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का, सभी सब्जेक्ट्स का कवर होता रहेगा। अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके सामने डिटेल्स शो कर रखी है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को डिटेल में देखकर अपना ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप से भी हमें आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स से भी पूछ सकते हो। ये ई बुक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोग सभी लोग इसको अवेल करवाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, कम समय में आपको एक इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे आपका ये दोनों ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे आपको कंप्लीटली करवाया गया है, और आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, और मॉडल पेपर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही, क्लास को एंड करते हैं। फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में जो हमने होमवर्क दिया है उसको भी ज़रूर अटेंड करें, उसको भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।